नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल पहुंचे नाडा साहिब गुरुद्वारे, माथा टेक लिया आशीर्वाद। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर की अरदास। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आ सकता है फैसला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई बैठक। जेल में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के बढ़ रहे आंकड़े, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। हाईकोर्ट में हरियाणा और पंजाब से तलब की स्टेटस रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। सीएम ने गुरुद्वारे में पहुंचने के बाद पातशाही 10वीं नाडा साहिब में मत्था टेका और सीएम ने सभी की सुख शांति की अरदास की। बता दें कि गुरुद्वारे पहुंचते ही सीएम ने केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी किया और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हमें श्री गुरु नानक देव जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी भारत की समृद्ध संत परंपरा के अद्वितीय प्रतीक हैं और उनकी शिक्षाएं, विचार और मानव मात्र की सेवा के प्रति उनका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए एक प्रेरणापुंज है। गुरुपर्व के अवसर पर हरियाणा में प्राय सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुपर्व मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ, क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं। लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के, और गुरुपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ ये जो पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023, 37 महीनों में बनकर के तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई। गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में इस थोड़े से समय में व्याख्या नहीं की जा सकती। एक ठीक मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने हमेशा ये कहा है, और उन्होंने कभी किसी समाज विशेष के बारे में नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबका भला होना चाहिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत का भला। उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं, सारे समाज के सर्बत के भले के लिए उन्होंने हमेशा कामना की है। और हमेशा बुराइयों से बचने के लिए भी उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की तरफ अपना लगन लगाएंगे तो जो बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान करने से हर चीज, नशे के भी बहुत विरोध में उन्होंने काम किया। तो इन सब चीजों से जो उस समय जनता प्रभावित हुई थी, हमारी कोशिश है कि उनकी शिक्षाओं को आज भी उतनी तर्कसंगत है उनको फैलाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। हरियाणा सरकार भी इस पर आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे आ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से सरकार राज्य के विकास की परियोजना को गति देने के लिए ऋण प्राप्त करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी देने हेतु मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। वहीं विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की जमीन की अदला बदली संभव है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में 12 एजेंडों पर चर्चा होगी। सीएम सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के साथ ही उत्पाद और कराधान की बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलाने जैसे फैसलों पर अपनी मंजूरी देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। संभावना है कि 10 दिसंबर के बाद सत्र की तारीख तय हो जाएगी। हरियाणा में चुनावी साल होने के कारण सरकार विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि सरकार कई विकास योजनाओं को गति देने के लिए कर्ज लेने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों की बदहाल स्थिति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा के जेल में कैदियों की अप्राकृतिक मौत, बदतर सुविधाएं और अन्य बदहालियों को लेकर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही 16 जनवरी तक ताजा स्टेटस अपडेट करने के आदेश जारी किए हैं। जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु, बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बदहालियों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 16 जनवरी तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की बदहाल स्थिति के मामले में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए देश की सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश दिए थे। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर हरियाणा प्रदेश से किसान पंचकुला सेक्टर 5 धरना स्थल पर पहुंचे। सभी किसान संगठन और ट्रेड यूनियन पंचकुला के सेक्टर 5 में 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के किसानों के साथ की वादा खिलाफी के विरोध और एमएसपी गारंटी कानून मांग, लखीमपुर खीरी का इंसाफ की मांग और अन्य मांगों को लेकर हरियाणा के सभी जिलों से किसान और मजदूर संगठनों ने शिरकत की। बता दें कि पंजाब के मोहाली में भी भारी मात्रा में किसान पहुंचे हुए हैं। हालांकि पंचकुला में किसानों ने डेरा लगाया हुआ है। अंबाला छावनी में आज देश का पहला क्यूआर कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड में लगे स्कैनर को स्कैन करवाकर ही एंट्री दी गई, जिसका मुख्य मकसद था कि कोई अन्य व्यक्ति एंट्री न करे और सभी का एक डाटा मौजूद रहे। इस दौरान तीनों मंडलों के हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान ओपी धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हर विधानसभा तक सरकार की सभी स्कीमों का लाभ दिया जाएगा और इस बारे में लोगों को भी अवगत करवाया जाएगा। वहीं जनवरी महीने में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, इसके लिए हम काफी उत्साहित हैं। अंबाला छावनी के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि क्यूआर कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया, तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर खास तौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही क्यूआर कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो क्यूआर कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो क्यूआर कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। देखिए अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है वो भी दूर की जाएगी। एक बड़ा कैंपेन चलने वाला है। आने वाले दिनों में हम सब उत्साहित हैं, चाव से भरे हुए हैं। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो पूरे देश में उसका भी एक उत्साह है और उसके प्रति भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस आंदोलन में अडवाणी जी के नेतृत्व में जो चला था और बाद में मोदी जी के समय में शिलान्यास होकर उन्हीं के समय में उद्घाटन हो रहा है, तो उससे भी बहुत बड़ा उत्साह जो है। अभी 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं, तो उसके प्रति भी सब उत्साहित हैं कि बहुत मेहनत करके राजस्थान में मैं कहूँगा कि हरियाणा के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में गए थे और सब परिश्रम की पराकाष्ठा करके आए हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि मैं वहाँ था तो वहाँ की जानकारियाँ मेरे पास काफ़ी नीचे तक की हैं। बाकी राज्यों की भी अच्छी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चरखी दादरी के बाडरा कस्बा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सुशील गुप्ता ने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ने के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पार्टी का सीएम चेहरा का फैसला पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली पंजाब के विकास का मुद्दा लेकर फील्ड में उतरेंगे। करनाल के मुरादगढ़ गांव की ममता देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शव को करनाल लाडवा हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इसको लेकर कार्रवाई करते हुए
पुलिस ने 66 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। करनाल के मुरादगढ़ गांव के ग्रामीणों द्वारा इंद्रिय अदालत के सामने करनाल लाडवा हाईवे पर शव रखकर धरना देकर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने 14 नामजद सहित 40 से 50 अन्य आदमियों और महिलाओं पर भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया कि हाईवे जाम करना गैर कानूनी काम है और शव का मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे लोग नहीं माने और ऊंची ऊंची आवाज में नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने करीब 50 मिनट तक हाईवे को जाम रखा, जिससे आमजन को बहुत परेशानी हुई। उप निरीक्षक की शिकायत पर 16 नामजद सहित 50 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हांसी के हनुमान कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेश कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान भी चल रहा था और इसी परेशानी के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 36 वर्षीय राजेश शादीशुदा था। वह कैथल में ही मेहनत मजदूरी का काम करता था। राजेश की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। इसके बाद उसकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन राजेश ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद उसने आसपास के लोगों को बुलाया और उस दरवाजे को तोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने देखा कि राजेश ने फांसी लगा ली है। राजेश को शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के नागरिक अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। हरियाणा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बूंदाबांदी भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 4 दिन हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिनों रात का तापमान फिलहाल स्थिर चल रहा है। हालांकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई है। ठंड बढ़ने के बाद गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होगा। 29 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से संपूर्ण मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली 29 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, तेज गति से हवाएं चलने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।